नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। जदयू ने राजद, वाम दलों और कांग्रेस के समर्थन से बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बना ली है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है, जिसके तहत 31 नए मंत्रियों ने शपथ भी ले ली है। 7 साल पहले भी जनादेश के आधार पर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनाई थी। वहीं एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने अपनी सहयोगी पार्टी भाजपा से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनाई है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार लालू, राबड़ी और आरजेडी के जंगल राज के खिलाफ आवाज बुलंद कर मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अपने सियासी फायदे और कुर्सी के लिए बिहार में एक बार फिर से जंगल राज स्थापित कर दिया गया है। तो क्या अब ये समझा जाए कि भाजपा की सरकार से हटते ही बिहार में अपराध और बढ़ गए हैं और राज्य में फिर से जंगल राज आ गया है? लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन में बिहार की जनता ने 2005 में उम्मीदों के साथ नीतीश कुमार के हाथों में सत्ता सौंप दी थी। सत्ता में आते ही नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कुछ ऐसे सख्त फैसले लिए, जिसके बाद जनता उन्हें सुशासन बाबू कहकर संबोधित करने लगी। सुशासन बाबू को बतौर मुख्यमंत्री बिहार में सरकार चलाते हुए करीब 17 साल बीत चुके हैं। लेकिन इन दिनों तमाम वही लोग ये चर्चा करते नजर आ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर अब नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं रहे हैं। जनता के बीच ये सब बातें इसलिए उठ रही है क्योंकि पिछले कुछ समय से बिहार में मर्डर, चोरी, डकैती की घटनाओं में अचानक तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है और अब वही भ्रष्टाचारी, अपराधी और अपहरण उद्योग चलाने वालों की बहार आ गई है। जो कानून की नजर में फरार है, उसे नीतीश कुमार के नए मंत्रिमंडल में कानून मंत्री की जगह बना दिया गया है। वहीं उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली जेल से निकलकर कोर्ट नहीं जा रहे हैं, बल्कि सीधे अपने घर जा रहे हैं। समर्थकों के साथ बैठकें कर रहे हैं। कानून और व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पुलिस बेलगाम हो गई है और जनता परेशान है। लालू यादव की बात करें तो तब भी राज्य की और जनता के हालात जो थे वो कुछ खास ठीक नहीं थे। तब भी बिहार के लोग शाम 7 बजे के बाद घर से निकलने से डरते थे। नीतीश ने 15 साल में ऐसा कर दिया कि अब लोग दोपहर में भी निकलने से डर रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद के कार्यकाल को लोग भूले नहीं हैं। जब लालू राज्य में बिहार के लोग शाम 7 बजे के बाद घर से निकलने में डरते थे। गुंडा तत्व इतने हावी हो गए थे कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाती थी। अपहरण उद्योग भी खूब फल फूल रहा था। राज्य शासनकाल में सिर्फ अपराधियों का बोलबाला था। लालू यादव के साथ पूरा राष्ट्रीय जनता दल अपराधियों को संरक्षण देता था। लालू यादव ने अपहरण और अपराध को बिहार का उद्योग के रूप में विकसित कर दिया था। आरोप तो यहां तक है कि अपराधियों के हाथ में प्रदेश की कानून व्यवस्था थी। बिहार के लोगों को वो दौर याद है जब अपराध के बाद भी एफआईआर तक नहीं होती थी। 15 सालों का जंगल राज इस कदर समाया है कि लोग दोबारा उस दौर को याद भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब दिन दहाड़े रोज अपराधी AK-47 चलाकर किसी को भी मारकर निकल रहे हैं। वहीं पटना में इंडिगो के कर्मचारी के हत्या के मामले में पुलिस की टीम ने क्या किया वो किसी से छुपा नहीं है। आए दिन नकली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और हर महीने 10 से 15 बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही है। और ये जंगल राज नहीं है तो और क्या है? तो बिहार के मुख्यमंत्री जी के जंगल राज की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिन पर कई सवाल खड़े होते हैं। उनमें से कुछ तस्वीरें हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं। पटना में टोयोटा के शोरूम में भीषण डकैती हुई, जहां हथियारबंद अपराधियों ने 9 लाख की लूट को अंजाम दिया और विरोध करने पर सुरक्षा गार्ड को कई बार चाकू से गोदकर मार डाला। एक और पटना में नीतीश के शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले ही एक हादसा हुआ था, जब जमुई में हथियारबंद अपराधियों ने स्थानीय अखबार के पत्रकार की हत्या कर दी थी। पटना के ही सबसे पॉश इलाके में से एक कंकड़बाग कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी आराम से चलते बने। ताजा मामला ही ले लीजिए, पटना का है, जहां पे कोचिंग से लौट रही 9वीं क्लास की छात्रा को अपराधी ने सरेआम गोली मार दी और छात्रा बुरी तरह से जख्मी हो गई। बिहार में जनता क्या, यहां तो मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा घेरे में रहने वाले VVI को भी एक साधारण आदमी नजदीक पहुंचकर थप्पड़ मारने में कामयाब हो जाता है। देखिए ये वीडियो। ये तो बस उनमें से कुछ ऐसी घटनाएं थी जिनका हमने जिक्र किया। उन अपराधों की लिस्ट बड़ी लंबी है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार के कानून मंत्री हुए खुलासे से हड़कंप मच गया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब को मंत्री बनाने का विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल नेता कार्तिकेय सिंह उर्फ मास्टर साहब कहे जाने वाले को अपहरण के केस में 16 अगस्त 2022 को दानापुर कोर्ट में सरेंडर करना था, लेकिन कार्तिकेय सिंह
शपथ लेने राजभवन पहुंच गए। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के नेता रहे बाहुबली अनंत सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं कार्तिकेय सिंह, और वो राजद के विधान पार्षद हैं। कार्तिकेय सिंह पर केस को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने अनभिज्ञता जाहिर की है। अपहरण मामले में कार्तिकेय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ वारंट पर जब सवाल किया गया तो नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बता दें कि इस मामले को भाजपा नेताओं ने जोर शोर से उठाया और नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा किया। इसके अलावा राजद से हाथ मिलाते ही नीतीश कुमार सरकार की नई कैबिनेट में कई दंगाइयों ने जगह ले ली है। इनमें कार्तिकेय सिंह के अलावा सुधाकर सिंह, चंद्रशेखर और सुरेंद्र यादव भी शामिल है। बक्सर के रामगढ़ से राजद के विधायक और अब मंत्री सुधाकर सिंह पर चावल घोटाले का आरोप है। कहा जाता है कि 2013 से 14 में उन्होंने चावल जमा नहीं कराया और उसे गबन कर गए। इसी तरह सुरेंद्र यादव पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। इसी तरह नीतीश कुमार की सरकार में एक और मंत्री बने हैं चंद्रशेखर यादव, जो मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र से हैट्रिक लगाकर विधानसभा पहुंचे। उन्हें 20 फरवरी 2022 को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से गिरफ्तार किया जाना था। वो अपने सामान के साथ 10 कारतूस लेकर भी जा रहे थे। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। पेशे से वो प्रोफेसर हैं, उन्हें शिक्षा मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है। अगला नंबर आता है राजनंद यादव का। पटना के फतुहा से आरजेडी विधायक राजनंद यादव पर पटना में ही 3 और जहानाबाद में एक मुकदमा दर्ज है। इसके बाद नाम आता है सुरेंद्र यादव का, जो आरजेडी के बेलागंज विधायक सुरेंद्र यादव पर कुल 9 मुकदमे दर्ज हैं। आलोक मेहता, उजियारपुर से आरजेडी विधायक आलोक कुमार मेहता पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। कुमार सर्वजीत, बोधगया सुरक्षित क्षेत्र से आरजेडी विधायक पर पटना में 1 मुकदमा दर्ज है। जितेंद्र कुमार राय, पहली बार मंत्री बने मढ़ौरा से आरजेडी विधायक जितेंद्र कुमार राय पर 5 मुकदमे दर्ज हैं। शहनवाज, NIMIM के टिकट पर जोकी हाट पर जीत के बाद आरजेडी में शामिल हो गए शहनवाज पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। यहां तक कि खुद डिप्टी सीएम बन चुके तेजस्वी यादव का नाम IRCTC घोटाले में आ चुका है। बिहार चुनाव 2020 के दौरान दायर किए गए हलफनामे के मुताबिक तेजस्वी यादव पर 11 मामले दर्ज हैं। इनमें से 7 क्रिमिनल केस हैं, जिनमें से मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी के मामले जो चल रहे हैं वो सभी इन पर दर्ज किए गए। नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल कुल 33 में से 24 मंत्रियों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। अब आप जरा सोचिए कि जहां सरकार में ही अपराधियों का बोलबाला हो, वहां जनता का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भाजपा के शासनकाल में बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो गई थी और हत्या, लूट, अपहरण जैसी वारदातों पर लगाम लग गई थी। लेकिन अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बिहार में लोग शांति और सुकून से रह सकेंगे। तो नीतीश कुमार के इस तरीके से मंत्रिमंडल में अपराधियों को शामिल करना और ऐसी आपराधिक घटनाओं में शामिल हुए लोगों को मंत्री पद सौंपना, उससे यही कहा जा सकता है कि बिहार में अगर हत्या, डकैती, अपराध बढ़ रहे हैं या फिर अगर बिहार को गुंडा राज या जंगल राज कहा जा रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरा देखिए अभी बिहार में आने वाले समय में क्या कुछ नया नहीं होता है। अगर इसी तरह से आपराधिक घटनाएं तेज होने लगी और नीतीश कुमार हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो जनता इसका क्या हाल करेगी। लेकिन आने वाले समय में यह पता चलेगा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर भी नीतीश कुमार अगर अभी से सजग नहीं हुए और जनता का ख्याल उन्हें नहीं आया तो ये वही जनता है जो राजा को रंक भी बना सकती है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आप खबर इंडिया, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और आपका इस पूरी विचार पर क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।